नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ली विभाग की समीक्षा बैठक, उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या वीसी के जरिए जुड़ी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा गणाई मंडल की बैठक, प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने कार्यकर्ताओं को दी जानकारी, कहा इसे जन जन का अभियान बनाना है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में, इलेक्शन से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को निगम बनाने की कवायद, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी पूरी तैयारी। और उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की दी सलाह, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कई बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और राहत कार्यों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की वर्चुअल बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई। रेखा आर्य ने उत्तराखंड में महिला और बाल विकास की ओर से संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने कई समस्याओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इसी क्रम में रेखा आर्य ने कहा कि राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सशक्त करना और नौनिहालों को कुपोषण मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, आज भारत सरकार महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग देश के सभी प्रदेशों के WCD मिनिस्टर के साथ की गई है, जिस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की क्या प्रगति उत्तराखंड की रही है अथवा अन्य राज्यों की रही है, वो विषय चर्चा का विषय बना। इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम लोगों ने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की हैं, उससे उनको अवगत भी कराया। साथ ही प्रदेश में जो समस्याएं अथवा चुनौतियां योजनाओं को लेकर है, उसमें हमें लगता है कि इन चीज़ों में संशोधन किया जाना चाहिए या उसे ठीक किया जाना चाहिए, उन समस्याओं और सुझावों को भी उनसे अवगत कराया। उदाहरणतः हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों को निर्माण के संदर्भ में 12 लाख की धनराशि दी जाती है, जिसमें 12 लाख की धनराशि में केंद्र सरकार की ओर से 4 लाख की धनराशि दी जाती है और 4 लाख की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। शेष धनराशि मनरेगा के माध्यम से की जाती है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 महीने यानी 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम निकायों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के उस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग समय समय पर निकायों का उच्चीकरण करने का काम करते रहे हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का जो नगर पालिकाएं हैं, उनको नगर निगम में बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं
और वहाँ जिस प्रकार से लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हम लोग सीमा विस्तार कर रहे हैं, जबकि सीमा विस्तार नहीं है। जो नगर पालिका है उसी को हम उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। ऐसी जनपद देहरादून का डोईवाला जो नगर पालिका है वो क्लास 3 में है, उसे क्लास 1 में लाने की बात जो हमारे स्थानीय नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा जिससे मांग की गई थी, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। यानी कि इन जो हमारे निकाय है इनका हम उच्चीकरण कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जब यदि इस पे हम निर्णय ले लेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, और वहाँ जो अवस्थापनाएं हैं उनमें भी विकास की दृष्टि से उससे उसमें सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट नगर की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया। मुख्यमंत्री धामी ने लोहाघाट नगर की पेयजल किल्लत को देखते हुए अपने लोहाघाट दौरे के दौरान सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की घोषणा की थी। सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक शासन ने योजना की प्रथम चरण की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। वहीं प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने नगर में मिष्ठान बांटकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। बताया कि सीएम धामी की घोषणा के बाद शासन ने योजना के प्रथम चरण के लिए 1,14,78,000 की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। नगर के सम्मानित लोगों द्वारा आदरणीय सीएम साहब से एक निवेदन किया था कि कैसे ही भी नगर की जो सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है उससे हमें निजात दिलाइए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की थी और उस घोषणा के फलस्वरूप आज उसके प्रथम चरण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है, और उसके लिए जो अवमुक्त धनराशि है बहुत जल्द इसकी सर्वे का कार्य पूर्ण होकर उसके आगे के लिए जो भी बजट आवंटन होगा उसको आदरणीय सीएम साहब और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उसको पूरा करेगी जिले के रूप में, और इस मॉडल किले को पूरे प्रदेश में लागू करने का, और इसका फलस्वरूप जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरयू पेयजल योजना की घोषणा की गई थी, जो लोहाघाट नगरवासी विगत कई वर्षों से पानी की वजह से काफी परेशान थे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इसकी दे दी है, और समस्त नगरवासी आज सुबह मिष्ठान वितरण करके माननीय जिलाध्यक्ष जी और अन्य लोगों द्वारा खुशी जाहिर की गई है। अभी तक निकाय चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं हुआ है, पर मंगलौर में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चौधरी जुल्फकार अंसारी पिछले चुनाव में बसपा पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार फिर से मंगलौर नगरपालिका परिषद के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें कुछ ही वोटों पर संतुष्ट होना पड़ा था, जिसकी वजह पार्टी की अंदरूनी कलह मानी गई थी, पर इस बार वो किसी भी पार्टी का जिक्र किए बिना खुद के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उन्हें विश्वास है कि इस बार उन्हें मंगलौर की जनता जरूर चुनेगी। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, जल्द ही निकाय चुनाव मंगलौर में होने जा रहे हैं, और तैयारी की बात लें तो मुझे तो राजनीति विरासत में मिली है, और ये हमारा कर्तव्य यही है कि हम समाज में लोगों का काम हमेशा करने पर रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं लोगों के कार्य के लिए। बीएसएफ का पहला महिला प्रहरी पर्वतारोहण दल सुबह माउंट मुकुट के लिए रवाना हो गया। बीएसएफ एडवेंचर एंड एडवांस प्रशिक्षण संस्था की कमांडेंट महेश कुमार नेगी और कमान अधिकारी मनोज पेन्यूली मौजूद रहे। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रबंधक द्वारा दल को झंडा दिखाकर रवाना कर दिया गया। माउंट मुकुट उत्तराखंड के चमोली में स्थित है और इस दल में बीएसएफ की 12 महिला प्रहरी भाग ले रही हैं, जिनका नेतृत्व महिला प्रहरी सरस्वती लाबा कर रही है। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बीएसएफ की पहली ऑल वुमेंस माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के लिए आज हमारी 12 सदस्यीय महिलाओं की टीम माउंट मुकुट ईस्ट, जिसकी ऊंचाई 7,130 मीटर है, 23,392 फीट के लिए आज यहाँ से रवाना हुई है। ये 12 महिलाओं का एक दस्ता है जो माउंट मुकुट ईस्ट पे भारत का झंडा तथा बीएसएफ का झंडा लहराएगी।
सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी बीएसएफ डिपार्टमेंट की तरफ से ये पहल की गई है कि पहली बार इतिहास में जो सीएपीएफ के इतिहास में पहली बार जो एक महिला माउंटेन जो दल है वो जा रहा है, तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का ही एक रास्ता है। ये जो है ये फर्स्ट वुमेन एक्सपीडिशन है सीएपीएफ की तरफ से, और इससे वुमेन एम्पावरमेंट का और क्लीन ग्लेशियर्स का हम संदेश देना चाहेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर में शुक्रवार की देर रात अपने घर के आंगन में खेल रही बालिका को घर में ही कोबरा सांप ने डस लिया। इसके बाद बालिका की मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बालिका को डसने वाले कोबरा सांप को भी रेस्क्यू कर लिया। बच्ची की उम्र जो है ना, बच्ची का नाम जो है रोशनी अधिकारी, और उसकी उम्र 6 साल, और ढेला रामनगर। और क्या हुआ उसके साथ जो है जो हादसा, वो सांप ने उसको काट दिया। आंगन में खेल रही थी वो, और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर आने पे जो है उसको जो है ना इंजेक्शन ना कुछ ट्रीटमेंट मिला, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर लोग क्या करें, कुछ भी नहीं, उसको मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने। आपका कहना है कि लापरवाही करिए, बहुत ज़्यादा लापरवाही, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्रवार की देर रात ग्राम ढेला क्षेत्र में घर के आंगन में खेलने के दौरान एक 6 वर्षीय बालिका को विषैले कोबरे सांप ने डस के मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद बालिका के परिजनों में जहां और कोहराम मचाया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बालिका को डसने वाले कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें कि ग्राम ढेला निवासी कुंदन अधिकारी की 6 वर्षीय पुत्री रोशनी अधिकारी शुक्रवार की शाम घर के आंगन में खेल रही थी। इसी बीच खेलते खेलते इस बालिका के पैर में कोबरा सांप ने काट लिया। बच्ची के चिल्लाने के बाद मौके पर पहुंचे परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए। इसके अलावा भी कई जगह और भी उसे उपचार के लिए ले गए, लेकिन बालिका ने जब तक दम तोड़ दिया था। बालिका की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचाया। तो वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों और रामनगर में सर्पदंशी की घटनाएं लोगों को झंझोर रही हैं। लोगों का कहना है कि इस बार सांपों की जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जो है लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार सांप भी निकल रहे हैं घरों में, और इस प्रकार की घटनाएं भी घट रही हैं, जिससे अब लोग काफ़ी दहशत में जी रहे हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। डोईवाला में 22 वर्षीय मेडिकल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। डोईवाला गुरुद्वारा रोड प्रेमनगर का हर्ष सैनी रहने वाला था। यूक्रेन में एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष में वो अध्ययनरत था। 11 जुलाई को अपने घर आया था। मृतक छात्र 13 अगस्त को वापस यूक्रेन जाना था। आत्महत्या के कारणों की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। वहीं सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राज्य सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शुक्रवार को तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5000 साल पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ावों की तलाश का काम शुरू किया जा चुका है। पुराने हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं, और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए, ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है। गाँव के अंदर हमारे होम स्टे बन गए हैं। गाँव का भोजन, जो आपका जो मंडवे की रोटी होती है, कंडली की भुजी होती है, नमक होते हैं, इस प्रकार से गांव का भोजन आपको खाने को मिलेगा।
लोहाघाट के रायनगर चौड़ी में महिलाओं की भव्य कलश यात्रा के साथ 8 दिवसीय विष्णु महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया। इस दौरान मातृशक्ति ने कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर भव्य कलश यात्रा निकाली। ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि रायनगर चौड़ी के समस्त ग्रामीण के सहयोग से विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीणों के द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को हवन यज्ञ और विशाल भंडारे के साथ महापुराण का समापन किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधानसभा गंगोलीहाट के गणाई मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में बैठक की, जिसमें मंडल प्रभारी और प्रदेश मंत्री दिनेश आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी से 11 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालकर अपने घरों प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील करने को कहा है। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर पर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर तक झंडा लगाने का निवेदन किया है, जिससे हम सभी भारतवासियों को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी का एहसास हो और अपने जो वीर महापुरुष वीरांगनाएं हैं उनको हम इस अवसर पर याद करें। और इसी के निमित्त एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, प्रत्येक भारतीयों को अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाने का, इस पर भी बैठक में आज विषय आया। और युवा मोर्चा एवं अन्य मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 11 से लेकर 15 तारीख तक आज़ादी के इस अभियान को रैली के माध्यम से महापुरुषों को याद करने के माध्यम से मनाएगी। रुड़की में पिछले लंबे समय के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की पिरान कलियर विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए और बजट पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमानित इनकम 89 करोड़ है और उसमें से 70 करोड़ खर्च करने हैं, जिसमें से वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। जितनी हमारी इनकम है लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपकी वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और पथ और उसकी लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे। उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां उनका स्वागत मसूरी के एसडीएम दीपक सैनी और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने शॉल और पौधा देकर किया। इस मौके पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका परिषद के अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। साथ ही रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सभी के इंडेक्स बनाने के भी निर्देश दिए। सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिशकालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में। कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले। खबर पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से है। यहाँ शहीद पवन सिंह शुगड़ा राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट में बीकॉम और स्नातकोत्तर की कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं की गई, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर आया है, जिन्होंने मुख्य तिराहे पर उच्च शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा निदेशक का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। साथ ही एक ज्ञापन भी तहसील गंगोलीहाट में दिया।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।